हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं क्या है आज की एनर्जीज आपके लिए। स्ट्रेंथ, गुड। इंस्पिरेशन, लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन। एक कार्ड और लेंगे बस। क्लोजर, ओके। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने, जैसे कि होता है ना कि क्लोजर मिल चुका है आपको। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो पहले बहुत गुत्थियाँ थी, जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, या शायद आप सुलझाने के लिए ख़ुद भी रेडी नहीं थे, या शायद आप ख़ुद भी अपने आप को क्लोजर देने के लिए रेडी नहीं थे। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ों में चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आ रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप अपने आप में बदलाव ला रहे हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इंस्पिरेशन की एनर्जी है। कितने सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो आपको देखकर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप क्या करते हो वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। और सच कहूँ तो आप खुद भी अपने आप को क्लोजर दे चुके हो। दैट ओके, नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। ग्रोथ भी दिख रही है मुझे। बहुत कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट का भी कार्ड आया है। कुछ हेल्दी बाउंड्रीज आपने सेट करके रख दी हैं, जैसे कि आप लोगों को आपने शटअप कॉल दे दी है कि ये मेरी एक हेल्दी बाउंड्रीज हैं, इससे आगे आपने नहीं आना है। तो ये वाली सारी चीज़ें मुझे इस वक्त आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक मैनिफेस्टर बनते जा रहे हो। ये भी दिख रहा है कि अगर आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन से कोई क्लोजर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बस आओ और मुझे क्लोजर दो कि आखिरकार तुम्हारे मन में क्या है, या तुमने चाहा क्या, या तुम चाहते क्या हो। ऐसी चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वो चीज़ें भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जीज बाय द वे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। शायद इस पर्सन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी आपको आपके लिए स्टैंड लेने की, तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट कम से कम तुम थोड़ा बहुत स्टैंड तो लेते, मेरी खातिर कुछ तो बोलते या कुछ तो स्टैंड लेते, या काश के तुम थोड़ा सा कोई स्टैंड हमारी रिलेशनशिप के लिए ले पाते। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस कमिटमेंट के कार्ड को देखें गौर से तो एक वाइट बर्ड है तो दूसरा ब्लैक है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो, दोनों चेंज हो, दोनों डिफरेंट हो। कास्ट, कल्चर इशूज़ या रिलीजन इशूज़ है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फाइनली ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी दिख रहे हैं। पहले शायद नहीं थे, आई डोंट नो, अभी कार्ड्स देखेंगे और पता चलेगा हमें। बिकॉज यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों एक ही रोप को जो है वो पकड़े हुए हैं, यानी कि रिश्ता जो है आप दोनों ही जाने नहीं देना चाहते हो। ठीक है, सो यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं काफ़ी। और ये तब हुआ है जब आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई हैं, जब आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, ये तब हुआ है। क्योंकि तब तक तो सामने वाला जो बंदा है वो हमें उससे समझ में भी नहीं आता है ना कि क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, या हम क्या हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा हमें फॉर ग्रांटेड ही ले रहा होता है। तब तक लेता है कि जब तक हम उसको ये बता नहीं देते हैं कि जी ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, या फिर जो भी XYZ जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ सीन मुझे इस तरह का दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कोई नई जॉब करते हुए भी दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं। क्लोजर की एनर्जी है, जैसे कि आप पास्ट को छोड़ रहे हो, कुछ कहीं नई जगह शिफ्टिंग हो रही है, कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। जहाँ पर चीज़ें करने से पहले आपको डर था कि ये चीज़ मैं कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हो पाए नहीं हो पाए मेरे से।
तो अब वो चीज़ नहीं है, अब एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ लेट मी सी कि टैरोट से यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, और कार्ड्स आना शुरू भी हो गए। एक कार्ड है यहाँ पे या 7 ऑफ वेंड्स, ओह 6 ऑफ कप्स। मे बी आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, आपके बेबी बॉय है या बेबी गर्ल एक हो सकती है, आप ये रीडिंग देख रहे हो। सिंगल पेरेंट हो, आप सिंगल मदर हो, और आपने अपने बेबी के लिए सब कुछ किया है, मतलब अकेले ही पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ आपने अकेले उसको पाला है, और आपने अकेले उसके हर चीज़ उसकी पूरी की है, और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने बेबी के साथ। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आप मदर हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर भी हो सकते हो, लेकिन आपने अगर सिंगल फादर हो तो आपने अपने बच्चे की माँ से भी बढ़कर, माँ से भी ज़्यादा। ओह वाओ, व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। तो आपने अपने एक माँ से भी ज़्यादा अच्छी परवरिश की है, उसको संस्कार दिए हैं, अच्छी परवरिश की है आपने अपने बच्चे की। कि मतलब आप चाहते थे कि उसको मैं एक वॉरियर बनाऊं, और वो कहीं ना कहीं चीज़ पूरी भी हो रही है। और अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं हो, बच्चे का कोई इशू नहीं है, आप खुद सिंगल हो, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है सोल कनेक्शंस को। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। आपके सोलमेट या फिर कोई पास्ट का पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, या वापस आ रहा है लेट्स से, या आना चाहता है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एक दूसरे से लव है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। बट 6 ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि या तो आपने इस पर्सन को 7 ऑफ वेंड्स ऑल्सो हियर, तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था। कुछ इश्यूज़ यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, शुरू में ही बोल दिया था कि यहाँ पे कास्ट कल्चर का, ऐसी चीज़ों का इशू हो सकता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने इस पर्सन को खुद ब्लॉक किया। या पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी, इमेच्योर, हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो इमोशनली अनअवेलेबल थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी नहीं थे। इस पर्सन के लिए इसका काम, इसका वर्क, इसका फैमिली, इसका पैसा, इसका करियर, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पेज की एनर्जी, इमेच्योरिटी, इमोशनली अनअवेलेबल थे ये पर्सन आपके लिए। एंड नाउ लुक एट दिस हर्मिट। अब ये पर्सन हर्मिट एनर्जी में है, जहाँ पर एक बंदा लालटेन लेकर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक रोशनी आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहे हैं, इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। पहले रेडी नहीं थे, इमेच्योरिटी थी, इमोशनली अनअवेलेबल, बट इस वक्त लग रहा है कि जैसे ये पर्सन रेडी है इस कमिटमेंट के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। दे वांट टू कम बैक, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर या तो सोल कनेक्शन है, या तो कोई पास्ट का पर्सन है। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी सम मोर कार्ड, थोड़े से कार्ड्स और देखेंगे हम, ताकि थोड़ी इस पर्सन की हम एनर्जीज इस पर्सन की पिक कर सकें। मुझे हर्मिट की एनर्जी से ना एक चीज़ और भी, मैं जब भी हर्मिट की एनर्जी आती है ना, तो मैं एक चीज़ और आपसे बोलती हूँ कि थोड़ा देरी है, मतलब एक्शन तो लेना है, लेकिन थोड़ा देरी है। सोल सर्चिंग हो रही है, कनेक्शन को समझा जा रहा है कि आप दोनों के बीच जो था वो रिलेशनशिप या कनेक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है, ख़ुद को अकेला करके आपको फील करना चाहते हैं। अपनी गलतियों पर, जैसे होता है ना कि इंसान एक अपनी गलतियों पर पछताता है, फिर ख़ुद को अकेला कर देता है, और फिर वो अकेले बैठकर सारी चीज़ों पर सोचता है कि ये मैंने सही किया था या गलत किया था, या वो उसे खोकर, एक ऐसे इंसान को खोकर जो सिर्फ मेरा था, जिसके साथ एक मेरा एक ऐसा प्यार या ऐसा लव मुझे फिर मिलेगा भी या नहीं, या फिर उसको पता है कि मुझे ऐसा प्यार कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसी सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में घूमती हैं।
वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर। क्या, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहे हो सही से, थोड़ा सा ना लाइट सा लिखा हुआ है, कार्ड्स ऐसे हैं एक्चुअली में। एंड ओह लुक एट दिस, द लवर्स, वाओ, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ऐसा दिखता है जैसे ये पर्सन, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, जैसे कि इस पर्सन के पास ना जब आप थे तो इस पर्सन का ध्यान आप पर नहीं था। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन का ध्यान इन सारे के सारे कप्स पे था, जो इसके पास अवेलेबल थे, या फिर बहुत ऑप्शंस थे, या जो भी आप बोल दो। आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं थे, इस पर्सन का ध्यान कहीं और ही था। जैसे ये क्लास में अगर जो ये टीचर हैं ये सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक बच्चा है जो पढ़ने के बजाय कहीं और ही देख रहा है, इनका ध्यान कहीं और ही है। इनका ये जो कप्स इन्होंने यहाँ पर सारे के सारे रखे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे कप्स हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इतना ज़्यादा इमोशंस में बहने की, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इमोशनली अनअवेलेबल, या फिर यूँ कह लो कि बहुत ही सड़ू अकड़ू टाइप के पर्सन जिनके साथ आप डील करते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपके पर्सन को सड़ू अकड़ू बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यही चीज़ शो करता है कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, एक ऐसा इंसान जिसके लिए उसकी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, बजाय इसके कि वो सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले रहा हो कि फ़ाइन आप हो, ओके मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकल चीज़, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे लव नहीं किया, ठीक है ना। देखो लवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, या तो इस ये पर्सन समझना ही नहीं चाहते थे, इतना ये बंदा प्रैक्टिकल था कि आप दोनों के बीच जो कास्ट कल्चर के जो इश्यूज़ थे, इस पर्सन को पता था कि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही क्यों करूँ यार, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, भाग जाओ, चलो ठीक है। सोचता, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। और जब भी ये पर्सन ने आपके बारे में सोचा, कोई फैसला लेने का कोशिश किया, उधर ही इस पर्सन को खौफ तारी हो। कितना ये डरा हुआ बंदा है, देखो कितना डरा हुआ कि ओह नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, मेरा पावर, मेरा पोजीशन, मेरा पैसा रुपया सब मुझसे छीन लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि ये पर्सन पावरफुल पर्सन है, लुक एट दिस, किसी और के कंट्रोल में है, तुम ये नहीं कर सकते। एंड नाउ ये पर्सन जो पहले पेज की एनर्जी में था, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी था, यानी कि इमोशनली अनअवेलेबल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल देखता है, प्रैक्टिकल वे में देखता है, उसका चश्मा ही कुछ अलग नंबर का है, जिससे किसी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उसको दिखता है। जो प्यार तो मन ही मन में करता है, पसंद तो करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना, जिसको पता है कि मेरा इस बंदे के साथ या बंदी के साथ लवर्स का 2 ऑफ कप्स का कुछ कनेक्शन है, मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे अच्छा फील होता है, बट वाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि मैं भी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पॉपुलर पर्सनैलिटी हो, जो नेम फेम कोई पब्लिक आए में हो ये पर्सन। एंड नाउ लुक एट दिस 2 कार्ड्स, ये जो 2 कार्ड है ना, मैं आपको, एक तो हर्मिट है, इसको तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि ये हर्मिट तो सोल सर्चिंग पर है ये पर्सन। और यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे सोल सर्चिंग, जब ये अपनी सोल सर्च करते हैं, जब ये आइसोलेशन में होते हैं, जब ये अकेले बैठकर आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं, तब इस पर्सन को रियलाइजेशन होती है किस चीज़ की, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। जैसे कि ये जो कप थे यहाँ पे, ये जितने भी कप्स थे, अभी ये कप्स देख रहे हो, अभी ये कप गिर चुके हैं, अभी ये कप गिरे हुए हैं, इनमें से 2 बचे हैं, लेकिन हैं, मतलब सब कुछ है, लेकिन अब अफसोस हो रहा है, अब इन कपों को खुद ही ठोकर मार के गिरा दिया कि नहीं, अब वो कहाँ है जो सबसे स्पेशल था, वो तो है नहीं। अब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, अब अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा है, अब अपनी कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी वाली और बहुत ही ज़्यादा उस पर पछतावा हो रहा है। नाउ किंग ऑफ कप्स,
एक इंसान जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था वो बदल कर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहा है, यानी अब उसके मन में वो एक्सेप्ट कर रहा है अब, इसीलिए शायद कमिटमेंट की एनर्जी शुरू में ही आ गई थी, स्ट्रेंथ की एनर्जी शुरू में ही आ गई थी, क्लोजर की एनर्जी शुरू में ही आ गई थी। ये पर्सन आपसे इंस्पायर हुए हैं। इस पर्सन ने देखा कि जिस तरह से आपने लव किया है, आपने प्यार किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये पर्सन आपसे इंस्पायर है बहुत ज़्यादा, आपके लव से, आपके प्यार से, आपके केयर से। आपने इनको सिखाया है एक्चुअली में कि लव करना होता क्या है, दिल में कैसे किसी के लिए इमोशंस आते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स में कैसे बदला जाता है। नाउ दे आर रेडी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पास कोई 2 ऑप्शंस हो, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका था, ये रहा, हाँ 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास, यस आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स तो था पास्ट का कोई पर्सन जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और जैसे मैंने कहा, और अब किंग ऑफ कप्स भी है अभी रिसेंटली, जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। और अब अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करते हो तो भाई किसी एक का तो दिल दुखना ही है। अब ये सिनेरियो कुछ लोगों के साथ होगा रेजोनेंस, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है, मैं हमेशा बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने बताया कि हमारे सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, 2 सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। दोनों कार्ड्स आ चुके हैं, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो सोल कनेक्शन तो है, या तो ये एक ही पर्सन है जो बदल चुका है, जो अपने अंदर चेंज लाया है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स में चेंज हुआ है। नाउ दे आर रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन, रिलेशनशिप और कमिटमेंट। या तो 2 लोग हैं, आपको चॉइस करना है, आप पे डिपेंड करता है आप किसको चॉइस करोगे। ये आपकी स्ट्रेंथ पर आप पड़ता है कि आप किसको चूज़ करना चाहते हो। लुक एट दिस, ये आप पर डिपेंड करता है। इस वक्त आपने शायद पिंक कलर का फ्रॉक पहना है या कोई ड्रेसिंग की हुई है। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो दोनों ही, अगर 2 लोग हैं, दोनों आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। आप बहुत लविंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो। आपके बाल कलर्ड हो सकते हैं, या ग्रीन आइज़ हैं, या आपकी ब्राउन आइज़ हैं। कलर पिंक, कलर ब्लैक, वाइट, येलो सिग्निफिकेंट यहाँ पर हो सकता है। एस ऑफ वेंड्स, या तो ये एक ही पर्सन है और अब एक इमोशनली तो हैं बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ फिज़िकली भी। 4 ऑफ कप्स, मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे अब, लेकिन ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। 6 ऑफ वेंड्स, या हो सकता है कि ये पर्सन खुद पब्लिक आई में हो, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो। देखो कितना प्राउडी है ये बंदा कि जहाँ पर पीछे इतने सारे लोग हैं और ये एक ही जना है, ये देख रहे हैं, सक्सेस, विक्ट्री। आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं, कमिटमेंट। ये 6 ऑफ वेंड्स भी कमिटमेंट का ही कार्ड होता है वैसे मेरी नज़र में, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट ये विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। ये वेट कर रहे हैं बाय द वे आपका, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आप, अगर ये आते भी हैं तो कहीं आप इनको ब्लॉक ना कर दो। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, बट हाई प्रिस्टेस आप तो बिल्कुल छुप गए हो। हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, आपने बहुत ये बाउंड्रीज़ जो सेट कर दी हैं, आप इस बाउंड्रीज़ के आगे किसी को अब आने नहीं दोगे, इनको तो कभी भी नहीं आने दोगे, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। इसमें कोई शक नहीं है इस पर्सन को कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। और अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब जो प्यार उमड़ रहा है मेरे मन में इनके लिए, तो अब मैं उसको कैसे बताऊँ, क्या वो मुझ पर यकीन करेगा या नहीं, ये भी तो बड़ी बात है ना, ये भी तो अभी सोचना है ना इस पर्सन को। ग्रेट फॉर्चून, मैंने कहा था आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। कम्युनिटी, मैसेज ऑफ कंसर्न, इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आ सकता है जो शायद आपको थोड़ा सा डरा दे, या थोड़ा सा कंसर्न की एनर्जी में आप चले जाओ, कोई ऐसा मैसेज ये कर सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ कम्युनिटी का, कास्ट कल्चर का इशू है, बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ एक नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, नई जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर प्रिविलेज, वेल्दी पर्सन, दिस इज़ वेल्दी पर्सन, यस। मे बी क्या पता आप इनके साथ ही काम करते हो, इनकी कंपनी में जॉब करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन तो वेल्दी हैं।
नंबर 12, 13, 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो वाकई में क्लोजर तो आने वाला है, कुछ चेंज हो रहा है, एक नई जर्नी पर आप जाने वाले हो। अब आप किसी के साथ जा रहे हो या अकेले जा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हो इनको साथ लेके जाना तो अलग बात है, बट या तो आप कोई ऐसा मैसेज इस पर्सन को भेज सकते हो जो इनको कंसर्न में डाल देगा कि यार ये क्या, कहाँ जा रही हो अचानक से, मुझे छोड़ के, या दूर जा रहे हो मुझसे, या कोई ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच हो सकती हैं। अगर आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके कोई मैसेज आ सकता है, या आप अनब्लॉक करके कुछ मैसेज दे सकते हो। अगर आप कहीं जाने का इरादा करते हो, सिटी छोड़ रहे हो, कंट्री छोड़ रहे हो, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कोई और पर्सन भी होगा। अगर 2 लोग हैं तो एक बहुत वेल्दी पर्सन है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ। अगर यहाँ 2 लोग हैं तो अदर्स ऑफ यू ये वही सेम पर्सन है जो कि अपने अंदर एक चेंज लाकर कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। कम्युनिटी का इनका इशू मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ये भी देख ले। आई वॉन्ट यू, ओह ओके, सो दे वॉन्ट यू, वी विल बी टुगेदर अगेन। ओह इंटरेस्टिंग, ये पर्सन तो आपको भाई दे वॉन्ट यू बैक। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इस पर्सन को दुख है, रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था। हो सकता है कि जो मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपको जब साथ थे तब कोई ऐसा मैसेज भेजा था, वो झूठा था मैसेज, सच्चा नहीं था। वी विल बी टुगेदर अगेन, इस पर्सन को यकीन है कि हम दोनों एक साथ कभी होंगे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट आपके गुस्से से डरते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, यू speak to me through music, so many things remind me of you। हो सकता है आपको जो म्यूज़िक वगैरह इनको भेजते थे तो वो सुनते हैं अभी ये अकेले में, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। यस, मैंने जैसे पहले ही कहा था, वैसे भी ये हर्मिट मोड में है तो इतनी जल्दी कॉन्टेक्ट ये करेंगे नहीं, ठीक है ना। और वैसे और ऊपर से ये डरे हुए भी हैं कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे। अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या आपको अनब्लॉक करके मैसेज करते हैं, या आपसे कॉल पर बात करते हैं, चलो किसी और नंबर से, किसी फेक आईडी से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन को नहीं पता, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। मे बी इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो। यू एंड आई वेयर टू यंग, सो बट दे वॉन्ट यू, they miss you, they want you, but they are afraid to contact you because उस पर्सन को रिग्रेट बहुत है। कहते ना, बात भी करूँ तो किस मुंह से करूँ, क्या बताऊँ, क्या बोलूँ सामने वाले बंदे को, सो यस, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।